हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट स्टडी करेंगे, जिसमें सीक्वेंसिंग ऑफ मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड आई 309। देखिए, सीक्वेंसिंग ऑफ मोटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो मोटर है, ए और मोटर बी, जिसका कॉन्टैक्टर कॉइल ये दिखाया गया इस डायग्राम में, ए और बी मोटर का, और एक स्टार्ट पुश बटन और दूसरा स्टार्ट पुश बटन S2 बी मोटर के लिए, और ऑफ पुश बटन इसके सीरीज में लगाया गया है। तो देखिए, जब आप स्टार्ट पुश बटन S1 क्लोज करेंगे तो कॉन्टैक्टर ए को सप्लाई मिल जाएगी और कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज हो जाएगा। और इसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट देखिए S1 पुश बटन के पैरेलल में लगाया गया। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज होगा, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी एनर्जाइज हो जाएगा। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एनर्जाइज होने के बाद में आप जैसे ही S1 पुश बटन को रिलीज करेंगे तो मोटर कॉइल जो है, कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज ही रहेगा और मोटर ए स्टार्ट ही रहेगी। उसके बाद में देखिए, ए कॉन्टैक्टर का जो एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑन होने के बाद में जब आप S2 पुश बटन को क्लोज करेंगे तो S2 पुश बटन को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है सप्लाई मिल जाएगी और मोटर भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप S2 पुश बटन क्लोज भी रिलीज भी कर देंगे तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो NC बन जाएगा, और जिसके थ्रू मोटर B को सप्लाई मिलती रहेगी और मोटर B ऑन ही रहेगी। तो इस तरह से मोटर ए स्टार्ट होगी और उसके बाद में मोटर बी स्टार्ट होगी। आप पहले अगर मोटर बी को स्टार्ट करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले इसका कॉन्टैक्ट एनर्जाइज नहीं रहेगा। तो S2 पुश बटन को जो है सप्लाई, S2 पुश बटन से मोटर बी को आप मोटर बी के कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज नहीं कर सकते। तो आपको इसी सीक्वेंस में मोटर ए पहले चलेगी और मोटर बी बाद में चलेगी। इसी सीक्वेंस में ही मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मोटर की मैनुअल सीक्वेंसिंग कहलाती है। दोनों मोटर ऑन होने के बाद में जब आपको मोटर ऑफ करना है तो ऑफ पुश बटन को आप प्रेस कर देंगे, तो इससे मोटर ए की और मोटर बी की दोनों की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप मैनुअल सीक्वेंसिंग सर्किट बना सकते हैं, जिससे मोटर ए स्टार्ट होगी पहले और मोटर बी बाद में स्टार्ट होगी। मोटर बी को पहले ऑन करना चाहेंगे तो मोटर बी पहले ऑन नहीं होगी। फिर देखिए, ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग का सर्किट भी आप बना सकते हैं। जैसे तीन मोटर है, मोटर ए का कॉन्टैक्टर, मोटर बी का कॉन्टैक्टर और मोटर सी का कॉन्टैक्टर। मोटर ए के कॉन्टैक्टर को देखिए स्टार्ट पुश बटन से जोड़ा गया है और इसका ए का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगाया गया है। तो उसी तरह से देखिए, मोटर कॉन्टैक्टर ए का जो दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है मोटर बी के सीरीज में लगाया गया है, और उसी तरह से मोटर बी का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है जो मोटर सी कॉन्टैक्टर सी के सीरीज में लगाया गया है। तो आप देखिए, जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे मोटर ए के कॉन्टैक्टर को एनर्जी मिलेगी, सप्लाई मिलेगी कॉइल को, और कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज होगा, जिससे कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट A1 भी एनर्जाइज हो जाएगा। और अब आप स्टार्ट पुश बटन को रिलीज भी करेंगे तो भी मोटर ए एनर्जाइज ही रहेगी। जब मोटर ए का कॉन्टैक्टर एनर्जाइज रहेगा तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO है ये NC बन जाएगा और मोटर बी को सप्लाई मिल जाएगी, जिससे मोटर बी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और जब मोटर बी का कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो गया तो इसका देखिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मोटर सी के कॉन्टैक्टर के सीरीज में लगाया गया है, तो ये भी NC बन जाएगा और मोटर सी का कॉन्टैक्टर कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाएगी और मोटर सी भी चलने लगेगी। तो इस सीक्वेंस में मोटर ए पहले चलेगी, मोटर बी ऑटोमेटिकली बाद में ऑन हो जाएगी और मोटर सी भी ऑटोमेटिकली बाद में ऑन हो जाएगी। अगर मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन आप प्रेस कर देंगे, जिससे मोटर ए की सप्लाई में कट ऑफ हो जाएगी, और ए की सप्लाई कट ऑफ होने से ए का कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे कि
ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट A2 है, ये भी NC से NO बन जाएगा, जिससे कि मोटर B भी डी एनर्जाइज हो जाएगी। मोटर B का जब कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ये जो इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC था ये NO बन जाएगा, और इससे मोटर C की भी जो है सप्लाई कॉन्टैक्टर की कट ऑफ हो जाएगी, जिससे तीनों मोटर एक साथ ऑफ हो जाएगी। लेकिन देखिए, आप अगर मोटर B को पहले ऑन करना चाहें तो पहले ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्टर A जो है ये एनर्जाइज नहीं रहेगा, और आप मोटर B को पहले ऑन नहीं कर सकते बिना मोटर A को ऑन किए। उसी तरह से मोटर C को भी आप पहले ऑन नहीं कर सकते मोटर A को ऑन किए। तो आपको इसी सीक्वेंस में मोटर A, मोटर B और मोटर C सीक्वेंस में ही मोटर जो है ऑन होगी। दूसरी सीक्वेंस आप चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग सर्किट कहलाता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।